करियर बनाने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी आखिर कैसे बन गई टेरर मॉडल सेंटर। सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में हुए धमाके से 12 लोगों की जान चली गई और गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना न केवल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी जांच के घेरे में ला खड़ा किया है। आखिर क्यों यह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है और कौन चलाता है इस संस्था को, आइए जानते हैं पूरी डिटेल। नमस्कार, मैं प्राची तिवारी, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सोमवार शाम को लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ और इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने न सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल किए गए, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी को भी सवाल के घेरे में ला खड़ा किया है। सवाल ये है कि आखिर यह यूनिवर्सिटी कैसे बन गई। टेरर मॉडलर का केंद्र। दिल्ली विस्फोटक के कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद से एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने एक सफेद पोश आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनमें से 3 डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। इन आरोपियों के पास 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, हथियार, आइटम और अन्य संदिग्ध सामान भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल आरडीएक्स जैसे उन्नत विस्फोटक को बनाने के लिए किया जा रहा था। गिरफ्तार डॉक्टरों में पुलवामा हमले के शहीद हुए डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी भी शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे। शक है कि इन्हीं डॉक्टरों में से किसी ने उस धमाके वाली कार को चलाया था। डॉक्टर मुजम्मिल गनई भी यहाँ पढ़े थे। अब एनआरआई इस मामले की जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी कैंपस में छापेमारी की गई है। अब सवाल यह है, यह यूनिवर्सिटी है क्या, कौन चलाता है इसे? आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मुस्लिम बाहुल गांव धौजा में करीब 76 एकड़ में फैली हुई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी शुरुआत 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन 2014 में हरियाणा सरकार ने इसे पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था। यह यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और इसे एनएसी से भी ए ग्रेड मिला है। शुरुआत में यह खास तौर से मुस्लिम छात्रों के लिए थी और जामिया मिलिया जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी का एक अच्छा विकल्प माना जाता था। यहाँ से एमबीबीएस का कोर्स भी शुरू हुआ और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं। यह यूनिवर्सिटी 3 मुख्य कॉलेजों पर आधारित है: अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल। यहाँ एक 650 बेड का अस्पताल भी है, जिसमें डॉक्टर मुफ्त में इलाज भी करते हैं। मंगलवार को पुलिस ने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया और कई लोगों से पूछताछ की। तो सवाल यह है कि यह यूनिवर्सिटी का संचालन कौन कर रहा है। इसका प्रबंधक एक ट्रस्ट की तरह होता है, जिसका नाम है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। यह ट्रस्ट 1995 में बना था। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष हैं मुफ्ती अब्दुल्ला कासिम और सचिव है मोहम्मद जावेद। डीएमआई है वर्तमान के कुलपति और डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद। इन सब ने साफ किया है कि गिरफ्तार डॉक्टरों में उनका कोई संबंध नहीं है। ये सब सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा थे, लेकिन यह पूरा मामला बहुत ही गंभीर है। पढ़े लिखे लोगों के बीच यह सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह सब पाकिस्तानी समर्थक नेटवर्क के इशारे पे काम कर रहे हैं? जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने में लगी हुई है। ये टेलीग्राम ग्रुप्स, फंडिंग के स्रोत और विदेशी लिंक को भी जांच किया जा रहा है। क्या यह व्हाइट सेल टेरर का एक नया रूप है? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। इस मामले में और पूरी अपडेट की जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।